नमस्कार साथियों, तैयारी 24x7 में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, यह वीडियो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा पार्ट है और पिछले वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन को शामिल किया था। इस वीडियो में भी मैंने 15 क्वेश्चन को शामिल किया है और इस वीडियो में कुछ नए ढंग के क्वेश्चन हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपनी जो आपके अंदर की जो तैयारी है उसे आप निखार सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि आप सिंधु घाटी सभ्यता जो चैप्टर है उसे आप कितना सही से पढ़े हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन बंदरगाह था। तो देखिए ऑप्शन इस प्रकार है, कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, मांदा। तो इन चारों ऑप्शन में हमारा जो हड़प्पा काल का बंदरगाह था वो बंदरगाह लोथल था। यह बंदरगाह गुजरात के क्षेत्र में था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जगह से मिट्टी के हल प्राप्त हुए थे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिट्टी के हल प्राप्त हुए थे वो आपका हरियाणा से हुआ था। हम देखते हैं, पहले यहाँ पे ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है राखीगढ़ी और चौथा है बनावली। तो देखिए यहाँ पे सी और डी दोनों आपका हरियाणा से है। इसका सही उत्तर जो होगा वो बनावली से प्राप्त हुए थे। दूसरा क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, बनावली से, यानी जो बनावली जो नगर था उस समय, वहाँ से मिट्टी के बने हुए हल के नमूने जो है ना वो प्राप्त हुए थे। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना वो पशुपति देव की पूजा करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका पहला उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता तक कौन सी धातु की खोज नहीं हुई थी। यानी यह बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में जो एक नए चीज़ों की खोज की गई थी वो कांस्य की खोज की गई थी, यानी ब्रॉन्ज की खोज की गई थी और इसमें तांबा और टीन मिलाकर कांस्य का निर्माण हुआ था। अब यहाँ पे ऑप्शन है आपका तांबा, स्वर्ण, चांदी और लोहा। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो तांबा से भी परिचित थे, स्वर्ण से भी थे, चांदी से थे और लोहा से परिचित नहीं थे। ये लोग जब वैदिक पीरियड आया था तब लोहे की खोज की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा लोहा। ठीक है, चलिए हम अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित था। तो देखिए घग्गर नदी और उसकी सहायक जो नदियां थी यह लगभग हरियाणा के क्षेत्र में बहती थी और यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो और बनावली। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हरियाणा में यही शहर था, बनावली, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बनावली में। यानी घग्गर और उसकी सहायक नदियों के बीच जो शहर बसा था, नगर बसा हुआ था, वो बनावली शहर बसा हुआ था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए थे। यानी इस क्वेश्चन का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी जो नगर नियोजन इकाई थी उसमें लगभग 2 भागों में सभी शहर जो होते थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर होते थे वो 2 भागों में बटे हुए थे। लेकिन एक ऐसा भी नगर था जो 3 भागों में बटा हुआ था। तो वो कौन था। ऑप्शन है हमारा धौलावीरा, कालीबंगा, रोपर और बनावली। इसका सही उत्तर होगा
धौलावीरा। धौलावीरा जो था वो इसमें जो नगर नियोजन की इकाई थी वो 3 भागों में बटी हुई थी। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो वस्त्रों का जो मतलब कपास, बस वस्त्रों के लिए जो कपास की खेती की जाती थी, तो ये सबसे पहले आपका अपने सिंधु घाटी सभ्यता में हो चुका था। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है मिस्र, मेसोपोटामिया, अमेरिका और भारत, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा भारत होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से क्या प्राप्त हुए हैं? तो देखिए ये हड़प्पन स्थल, ये न्यू क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा देखेंगे समझेंगे। हड़प्पन स्थल सनौली जो है ये आपको उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में यह सनौली जगह है। और यहाँ पे भी हाल ही में जो उत्खनन हुआ है, तो यहाँ पे जो मानव का जो समाधान, यानी जो जमीन के अंदर जो मानव के शव मिले हैं वो लगभग 120 से अधिक शव मिले हैं। तो ये सनौली जो है ये हड़प्पन काल का सनौली, जहाँ से अभी उत्खनन के बाद मानव समाधान मिले हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मानव समाधान। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? ठीक है, तो हड़प्पन काल में जनरली क्या है कि मिट्टी के बर्तनों पर 2 रंगों का प्रयोग होता था, एक लाल और एक काला का भी होता था। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा लाल है, हरा है, पांडु और नीला, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पन काल में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उन बर्तनों पर लाल और काले रंग का उपयोग किया जाता था। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? देखिए यह क्वेश्चन आपने पहले भी देखा होगा। हड़प्पा जो स्थल लोथल था यह एक मतलब पतन क्षेत्र था, यानी बंदरगाह क्षेत्र था, और यह गुजरात राज्य में स्थित था। हमारा ऑप्शन गुजरात, पंजाब, राजस्थान और सिंध, तो ये हमारा हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ था? तो ये गुजरात में स्थित था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सैंधव वासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो सैंधव वासी जो थे ना वो मिठास के लिए प्रयोग करते थे शहद का। उस जमाने में जो जंगल से या अन्य क्षेत्रों से वो शहद का प्रयोग करते थे मिठास के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, ब्राह्मी, भावचित्रात्मक, अरमाइक और खरोष्ठी। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के रूप में जानते हैं, और वैसा आदि इतिहास काल उसको कहते हैं जिनके लिखित प्रमाण हमें मिले हैं लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं गया हो। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिपि थे वो भाव चित्रात्मक थे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि कैसे थे? तो ये हमारा भाव चित्रात्मक था। भाव चित्रात्मक यानी किसी चीज़ को व्यक्त करने के लिए उनका भाव के साथ चित्र को बनाया जाता था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग घर बनाने में किसका प्रयोग करते थे? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रिड पद्धति, वर्गाकार पद्धति, शंकुनुमा पद्धति और बेलन पद्धति। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी नगर नियोजन इकाई जो होती थी वो ग्रिड पद्धति पर सुनियोजित होती थी, यानी 90 डिग्री के एंगल पर सब लोग घर बनाते थे और नगर जो है वो सभी में रास्ते बने हुए होते थे। एक सुनियोजित तरीके से
घर लोग बनाते थे, तो इसका सही उत्तर होगा ग्रिड पद्धति। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज से परिचित नहीं थे? ऑप्शन है हमारा, पहला आग, दूसरा है पहिया, तीसरा है तलवार और चौथा है पत्थर। तो देखिए, जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता है कि आग का जो आविष्कार था वो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले हो चुका था, पहिया का भी आविष्कार पहले हो चुका था, पत्थर पाषाण काल में पत्थरों का जो औजार बनाने की प्रक्रिया थी वो भी पहले हो चुकी थी, और तलवार का जो मतलब निर्माण किया गया था ये लौह युग में किया गया था, यानी जो हमारा वैदिक पीरियड होता है उसमें तलवार का निर्माण किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है, उसके बाद हमारा अंतिम क्वेश्चन है, आग में पकी मिट्टी को क्या कहा जाता था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो आग में पकी हुई मिट्टी होती थी उसको क्या कहा जाता था? तो हमारा ऑप्शन इस प्रकार है, टेराकोटा, टेलकॉम, संगमरमर और सोम। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग मतलब मिट्टी को आग में पका देते थे उसे टेराकोटा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये हमारा आज का 15 क्वेश्चन है, और 15 क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से हमने लेके आया। और क्या है कि अब तक सिंधु घाटी सभ्यता का 2 पार्ट मैं 15-15 क्वेश्चन का लेकर आया हूँ, और अगर हमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे तो मैं एक पार्ट में इसे और लेके आऊँगा जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे। और जो मैं समझता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको मैंने शामिल किया हूँ। अगर कुछ क्वेश्चन छूट गया हो तो उसे मैं फिर से अगले वीडियो में शामिल कर लूँगा, और वो लगभग सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम वीडियो होगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।